फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमआई टेक्निकल में। आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे एसी फ्रिज के टूल्स, यानी एसी और फ्रिज में जितने भी टूल्स औजार प्रयोग किए जाते हैं उन सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए हमने कुछ 35 टूल्सों के नाम इधर लिखे हैं, बाकी कुछ टूल्स और हैं जो अगले पेज पे लिखे हैं, जो इस पेज पे नहीं आ पाया इसलिए अगले पेज पे लिखे हैं। तो सभी टूल्सों के बारे में और सबका नाम और उसका काम होने के बारे में हम लोग यहाँ पर आज जानेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में देखिए इनमें जितने भी टूल्स हैं, एसी फ्रिज में जितने टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कुछ टूल्स तो ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ टूल्स इसमें ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम पहले से नहीं जानते हैं, तो उनको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं। जैसे ऐसे कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर हुआ, पेचकस, हैमर हुआ वगैरह, जैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हम पहले से ही जानते हैं। लेकिन कुछ टूल्स इसमें इतने नए हैं जिसके बारे में हम अभी तक सुने भी नहीं होंगे, ऐसे नए टूल्स हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले सभी एक एक करके सभी टूल्सों के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पर सब टूल्स के बारे में जब हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी तो अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको, एक एक टूल्स का प्रयोग करके आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ जानेंगे सभी टूल्सों के बारे में कंप्लीट, उसका नाम क्या है और उसका काम क्या है, रियल में उसका नाम क्या है और काम क्या है। जैसे बहुत से टूल्स ऐसे हैं, जैसे प्लास लोग जानते हैं तो उसका नाम क्या है, ओरिजिनल नाम क्या है, किताबी भाषा में क्या नाम। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं तो आपसे रियल नाम पूछा जाएगा, जो कि बताना जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक टूल्स का नाम है देखिए स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर का मतलब क्या होता है, पेचकस। नॉर्मल तरीके से स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू को खोलने वाला ड्राइवर, यानी स्क्रू को चलाने वाला ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, यानी इसका नाम है पेचकस, जो नॉर्मल तरीके से सब लोग जानते हैं। इसके अलावा इसमें क्या है, कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर क्या होता है, ये एक नॉर्मल प्लास होता है। नॉर्मल प्लास का मतलब ये हुआ, कम्बिनेशन प्लायर का कार्य ये हुआ कि ये इसके द्वारा इसमें कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे कम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। ये जैसे कि ये हमारा नॉर्मल प्लास जो होता है ना, इसी को हम कहते हैं कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। जैसे कि देखिए इसमें आपको पता है कि यहाँ से कुछ दबाने के लिए बीच में भी बना होता है, यहाँ से कुछ पकड़ने के लिए भी बना होता है और यहाँ किनारे से कुछ काटने के लिए भी होता है। और ये जो लास्ट में ये किनारे का तार वाला पॉइंट होता है, यहाँ से भी इसमें पतला तार वगैरह कुछ काटने के लिए होता है। तो इसका नाम है कम्बिनेशन प्लायर। कम्बिनेशन प्लायर इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए इसे हम कम्बिनेशन प्लायर के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया हमारा कम्बिनेशन प्लायर। इसके बाद देखिए अगला टूल्स हमारा है इसमें नोज प्लायर। नोज प्लायर का मतलब ये भी वो टूल्स होता है, जैसे देखे होंगे प्लायर होता है एक जो यहाँ पे नोकीला होता है, यानी कुछ पकड़ने के लिए होता है, कुछ खोलने के लिए होता है, अंदर के नट को खोलने के लिए होता है, कुछ खींचने के लिए होता है, जो नोकीला होता है उसे नोज प्लायर कहते हैं। इसके बाद देखिए एडजस्टेबल रिंच क्या होता है, एडजस्टेबल रिंच वो रिंच होता है जैसे जिसको हम कहते हैं सलाई रिंच के नाम से कुछ लोग जानते हैं, सलाई रिंच के नाम से कुछ लोग जानते हैं इसको, एडजस्टेबल रिंच क्यों कहते हैं, इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ना इसमें होता है साइड में ऐसे घुमाने वाला पॉइंट होता है, जिसको जब हम घुमाते हैं तो इसका मुंह जो होता है वो बड़ा या छोटा कर सकते हैं, इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एडजस्टेबल रिंच, यानी अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं उसे, इसलिए उसका नाम है एडजस्टेबल रिंच। इसके अलावा अगला पार्ट हमारा देखिए इसमें क्या है, हेक्सा मशीन का मतलब ये होता है नॉर्मल एकदम है आरी ब्लेड मशीन, जिसमें हमारी पत्ती लगती है ना, जो पत्ती लगती है उस पत्ती को हम नहीं कहते हैं, पत्ती के अलावा वो उसका जो फ्रेम होता है, जो उसका हैंडल होता है, जो उसका फ्रेम होता है, वो इसी को हम कहते हैं हेक्सा मशीन। उसके बाद अगला पार्ट हमारा हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हैमर नॉर्मल हथौड़ा जानते हैं, सब लोग ठोकने वाला हथौड़ा होता है, तो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। उसके बाद अगला पार्ट हमारा ट्यूब कटर क्या होता है, कापर की पाइप को काटने के लिए ट्यूब कटर का प्रयोग किया जाता है। ट्यूब कटर, कापर की पाइप को ट्यूब कहते हैं, और उसी ट्यूब को यानी उसी पाइप को काटने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे ट्यूब कटर कहते हैं। ये जो है ना हमारा ट्यूब कटर, कापर की पाइप को काटने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे ट्यूब कटर कहते हैं। इसके अलावा देखिए ट्यूब कटर के बाद अगला पार्ट हमारा इसमें है क्या है, फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब होता है रेती क्या होती है जानते हैं, रेती एक क्रॉस कट होती है, डबल कट भी होती है। रेती भी हमारी कई प्रकार की होती है, जैसे कोई किसी चीज़ पे रगड़ना होता है, जंग छुड़ाना होता है, तो रेती का प्रयोग हम वहाँ पर कर लेते हैं, फाइल का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये होता है फाइल के बाद हमारा क्या अगला फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, देखिए ये कापर की पाइप में फ्लेयर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये दो भाग होते हैं, इसमें दो भाग, एक का नाम होता है ब्लॉक और एक का नाम होता है योक। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में हम कापर की पाइप को रखते हैं, यानी देखिए इसमें अलग अलग प्रकार की साइजें बनी होती हैं और इसमें कापर की पाइप को लगाकर फ्लेयर बनाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार
प्रकार की साइजें बनी होती है, यानी पाइप जितनी मोटी हो उसमें इसकी ज़रूरत के अनुसार लगाया जाता है। यहाँ से इसको ढीला कर लिया जाता है, इसको भी ढीला कर लिया जाता है। देखिए एक टूल ढीला होकर साइड निकल जाता है, इसमें फिर पाइप लगा लेते हैं, फिर इसको बंद कर देते हैं और बाद में इसको इस टूल्स को इसमें लगा करके इसमें फंसा के ऐसे करके इसको फ्लेयर बना लेते हैं। तो फ्लेयर बनाने का वीडियो विस्तार से बनाएंगे हम आगे। तो इसमें देखिए हम क्या है, बस फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है, कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाते हैं। फ्लेयर क्या होता है, कॉलर बनाना। कॉलर बनाते क्यों है, इसमें एक फ्लेयरिंग नट आता है, उस नट को उसी में बैठाने के लिए हम उसमें फ्लेयर बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल के बाद एक टूल्स हमारा देखिए स्वांगी टूल। स्वांगी टूल, स्वांगी टूल क्या होता है, ये कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ये स्वांगी टूल है, देखिए ये तो ऑल इन वन है, यानी 5 in 1 या 6 in 1 इसको कहते हैं। एक टूल्स ऐसा भी आता है जो इसकी एक साइज का अलग होगा, दूसरी साइज का अलग होगा, तीसरी साइज का अलग होगा, चौथी का अलग होगा, पांचवी का अलग होगा, ऐसे ऐसे आते हैं, लेकिन ये सभी का एक ही है। इससे क्या होता है, कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अगर कॉपर की पाइप है और इसको अगर अब आपस में बीच में से काट दिया जाए और काटने के बाद किसी कारण से एक में जोड़ना हो तो ये एक पाइप दूसरे के अंदर तो जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये दोनों का व्यास जो है, दोनों की जो मोटाई है वो बराबर है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें किसी एक पाइप के अंदर के व्यास को बढ़ाना होगा, ताकि जो जैसे देखिए ये हमारा पाइप है, इसमें चला जा रहा है, तो जाने का कारण क्या है कि इसका व्यास इससे अधिक है, इसलिए ये जा रहा है। तो ऐसे ही हमें पाइप के किसी एक पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाना होगा। व्यास को बढ़ा लेंगे, उसके बाद स्वांगी टूल से ही बढ़ाते हैं। इसमें मतलब पाइप में डाल करके हैमर से इसको ठोकते हैं, जिसके कारण ये भीतरी व्यास बढ़ जाता है। उसके बाद जोड़ देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। ये हमारा होता है स्वांगी टूल। स्वांगी टूल जो सुम्मी के आकार का होता है। स्वांगी टूल के बाद अगला पार्ट हमारा है कंपाउंड गेज। कंपाउंड गेज, कंपाउंड गेज क्या होता है, ये एक प्रकार का गेज है। देखिए नॉर्मल तरीके से ये एक प्रकार का गेज है, इसमें सुई होती है, इसमें सुई चलती भी है, ऊपर से यहाँ इसका हैंडल होता है, नीचे के पॉइंट से हमेशा इसमें साइड से इन करवाते हैं और नीचे से आउट करवाते हैं। ये कंपाउंड गेज है। कंपाउंड गेज है, इसका कार्य होता है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब अगर एसी या फ्रिज में गैस भरी हुई जो है या नहीं भी भरी हुई है तो अंदर की हवा को बाहर निकालना इसका मुख्य रूप से कार्य होता है। इसे प्रेशर भी चढ़ाया जा सकता है, गैस भी इसी से चार्ज करते हैं। वैक्यूम करना भी इसका काम होता है, यानी हवा बाहर निकालना भी इसका काम होता है। क्योंकि इसमें सुई जो है ना वो जीरो के बाद माइनस में जाने के लिए भी इसमें जगह बनी होती है। जीरो के बाद ये माइनस में भी जा सकती है। लेकिन इसके अलावा देखिए क्या है, हमारा ये कंपाउंड गेज है। कंपाउंड के गेज के बाद अगला जो हमारा गेज है वो प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज क्या होता है, ये भी प्रेशर गेज भी ना जैसे कंपाउंड गेज के ही आकार का होता है, सिंपल। बस डिफरेंस ये होता है कि प्रेशर गेज में जो सुई है वो माइनस में जाने के लिए जगह नहीं है, यानी प्रेशर गेज में सुई माइनस में नहीं जाती है और कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी जाती है। ये डिफरेंस। और प्रेशर गेज का प्रयोग सिर्फ प्रेशर नापने के लिए किया जा सकता है। सिर्फ कितना प्रेशर हुआ है किसी सिस्टम में, सिर्फ प्रेशर को नापने के लिए प्रेशर गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए हमारा अगला टूल्स इधर से है, ये हमारा मेनी फोल्ड वाल्व। मेनी फोल्ड वाल्व क्या होता है, ये प्रेशर गेज जैसे ये कंपाउंड गेज है ऐसे ही प्रेशर गेज होता है। तो प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप, यानी दोनों एक ही में मिला हुआ एक रूप होता है, जिसमें ये घड़ी एक है, उसमें एक घड़ी दो दिखेगी और ये जो पाइप है ये कॉपर वाली यहाँ तक और बड़ी रहेगी, ये भी उसी में जुड़ी रहेगी, यानी ये दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। यानी प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज के मिश्रित रूप को हम मेनी फोल्ड वाल्व कहते हैं। यानी प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज अगर मिल करके एक बन जाए तो उसका नाम बन जाता है मेनी फोल्ड वाल्व। यानी मेनी फोल्ड वाल्व, जिससे हम प्रेशर भी चढ़ा सकते हैं, वैक्यूम भी कर सकते हैं, गैस भी चार्ज करते हैं, सब काम उसी से कर लेते हैं। इसके अलावा अगला पार्ट हमारा इसमें देखिए फीलर गेज। फीलर गेज क्या होता है, यह एक प्रकार का गेज होता है और इसका कार्य ये होता है ना कि रोटर तथा स्टेटर के बीच का गैप मापता है। रोटर स्टेटर क्या होता है, इससे पहले मोटर बाइंडिंग में विस्तार से समझें कि रोटर क्या होता है, स्टेटर क्या होता है। तो रोटर और स्टेटर के बीच का जो दूरी होती है उसी को नापने के लिए हम इसमें अगला पार्ट जो हमारा ये फीलर गेज है इसका प्रयोग करते हैं। ये अधिकतम हम जो एसी फ्रिज में प्रयोग करते हैं वो 9 पत्तियों का फीलर गेज होता है, 0.15 mm ऐसे mm करके और फिर 0.20 mm ऐसे करके उसकी दूरी होती है, ऐसे वो बताता है। अगला पार्ट हमारा एलन की। एलन की देखिए इसमें एलन की लिखा हुआ है, वैसे होता है एलन की। एलन की क्या होता है, एलन की ऐसे अंदर के टूल्स को खोलने के लिए, अंदर के नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे एलन की है, ये अलग अलग साइजों में देखिए कई ठे हमारे पास उपलब्ध है, तो ये होता है अलग अलग साइजों में ही, क्योंकि जिस प्रकार का नट मिले उसको हम खोल सकें। इसी तरह ये एलन की है, देखिए एक को एलन की को दिखाते हैं। ये क्या होता है, अंदर के नट को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि किसी पार्ट में, जैसे कि ये मान लीजिए कोई नट है, इसके अंदर कोई नट लगा तो इसको एलन की को हम इसके अंदर लगाते हैं और उसके बाद ऐसे घुमाते हैं और इसके बाद इसको घुमा घुमा करके
करके इस तरह से इसको खोल लेते हैं। ये होता है हमारा एलन की। एलन की अलग अलग साइजों में उपलब्ध होता है। ये अंदर लगे नट को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे फ्रिज में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है या नहीं ही किया जाता है। इसका प्रयोग स्प्लिट एसी में सबसे अधिक किया जाता है। स्प्लिट एसी में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो टूल्स हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, फिर एसी में हम लोग टूल्स दोबारा नहीं सीखेंगे, यहाँ पर टूल्स कंप्लीट कर लेंगे। टूल्स के बाद देखिए एलन की के बाद क्या अगला हमारा टूल्स, ये अगला हमारा है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर, पिचिंग प्लायर क्या होता है? ये कापर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये है देखिए हमारा पिचिंग प्लायर। कापर की पाइप को पिंच करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। पिंच करने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कापर की पाइप है और उसको जैसे जब हम सिस्टम में गैस चार्ज कर लेते हैं ना, तो उस पाइप को अब यहाँ से अगर हम ऐसे दबा दें, ये कापर की पाइप है मान लीजिए, तो दबाने के बाद क्या होगा, ये इतना बढ़िया तरीके से दबाएगा कि ये पॉइंट जो इसका नोब है देखिए एकदम गोल है। गोल होने के कारण क्या होगा, पाइप को बहुत बढ़िया तरीके से दबाएगा और पाइप कटेगी भी नहीं, लेकिन और इतना बढ़िया से दबा देगा कि अब गैस भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इसमें नहीं निकल पाएगी, यानी गैस भी एक साइड से दूसरी साइड तक इसमें नहीं जा पाएगी। ये इसका काम होता है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर को हम देखिए पीछे से बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा छोटा करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको टाइट बंद कर दें और इसका देखिए मुंह थोड़ा खुला हुआ है, यहाँ से हम अगर टाइट करेंगे तो इसका मुंह जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो हमें कितनी दबाना है और कितना मतलब पाइप को कितना ज़्यादा दबाना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अपना सेट कर सकते हैं। पीछे से इसमें नट लगा होता है सेट करने के लिए। इस तरह से ये हमारा हो गया पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर के बाद अगला हमारा है देखिए ब्लैंप टेस्टर। ब्लैंप टेस्टर क्या होता है? एकदम नॉर्मल टेस्टर होता है जो कि बोर्ड में लगाने से जिससे हम लाइट चेक करते हैं, जो 10 रुपये 20 रुपये का मिलता है, सबसे नॉर्मल टेस्टर ब्लैंप टेस्टर। ब्लैंप टेस्टर के बाद देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर है। कंटिन्यूटी टेस्टर क्या होता है? कंटिन्यूटी टेस्टर देखिए ऐसे होता है। ये क्या होता है? जब इसके दोनों पॉइंटों को हम टच कराते हैं ना, तो ये इसके अंदर लाइट जलती है। इससे क्या हमें पता चलता है, जैसे अगर कोई उपकरण है जो सही है कि नहीं सही, जैसे एक तार है, तार का बहुत बड़ा बंडल रखा हुआ है, 100 मीटर तार है, तो तार के एक सिरे पे एक पॉइंट को और दूसरे सिरे के दूसरे पॉइंट पर रखेंगे। अगर इसके अंदर का बल्ब ये जल रहा है तो समझिए कि वो तार सही है, और बल्ब नहीं जल रहा है तो वो तार खराब है। यानी कंटिन्यूटी का मतलब लाइट कंटिन्यू जा रही कि नहीं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रवाहित हो रही कि नहीं, ये कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कंटिन्यूटी टेस्टर के बाद हमारा क्या है देखिए, इसके बाद है इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर कटर नाम सुने होंगे, नॉर्मल चीज़ है। इंसुलेटर क्या होता है? तार के ऊपर ये जो कैसे कोई तार है ना, तार के ऊपर जो रबड़ लगता है ना, ये तार है, जैसे देखिए ये तार है, तार के ऊपर ये जो रबड़ लगता है ना प्लास्टिक का, ये जो ब्लू कलर में शो कर रहा है, ये जो प्लास्टिक का होता है ना, इसे इंसुलेटर कहते हैं। इस तार के ऊपर जो रबड़ लगा होता है इसे इंसुलेटर कहते हैं, और इसी इंसुलेटर को छीलने वाले यानी काटने वाले कटर को इंसुलेटर कटर कहते हैं। नॉर्मल एकदम कि तार के ऊपर लगे रबड़ को इंसुलेटर कहते हैं, और उसी इंसुलेटर को काटने वाले कटर को इंसुलेटर कटर कहते हैं। यानी एक टूल्स आता है जिसके द्वारा सिर्फ तार को छीलने और काटने का कार्य किया जाता है, उसी का नाम होता है इंसुलेटर कटर। ये छोटा सा प्लायर की तरह होता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा, बहुत ही हल्का होता है, एकदम नॉर्मल होता है। उसके बाद देखिए इंसुलेटर कटर के बाद हमारा क्या अगला पार्ट, अगला हमारा है वाइस। वाइस क्या होता है? ये वाइस का प्रयोग जैसे देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ई वगैरह करते हैं, बढ़ई वगैरह, तो इसका होता क्या है कि जैसे देखेंगे कहीं ब्रेंच पे लगा करके ऐसे सेट कर देते हैं, और जब जैसे कि हमारी वो एडजस्टेबल रिंच होता है, सलाई रिंच, उसके द्वारा ऐसे ही जैसे उसको टाइट करते हैं तो ये धीरे धीरे आपस में सटता है। यानी जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना दूर लगा करके जैसे कुछ पकड़ना है तो ऐसे लगा के लोग पकड़ लेते हैं इससे। ये वाइस इसका नाम होता है, जो बड़े बड़े अपने चौकी पे या ब्रेंच पे कहीं देखेंगे लगा देते हैं, फिट कर देते हैं हमेशा के लिए वहीं पर, उसका नाम होता है वाइस। वाइस के बाद अगला पार्ट हमारा बेल्डिंग गन। बेल्डिंग गन क्या होता है? बेल्डिंग गन देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक तो देखिए ये बेल्डिंग गन, कापर की पाइप को बेल्डिंग करने के लिए जिस गन का प्रयोग करते हैं उसे बेल्डिंग गन कहते हैं। एक बेल्डिंग गन ये, और ये दूसरा बेल्डिंग गन। ये देखिए दूसरा जो बेल्डिंग गन है ना, ये बड़ी साइज का। बड़े साइज का मतलब ये बड़े वाले सिलेंडर पे इसका प्रयोग किया जाता है, और ये जो छोटा वाला है इसका प्रयोग हम छोटे से कैन के साथ करते हैं। इसका प्रयोग छोटे से कैन के साथ करते हैं। जैसे ये कैन हुआ, इसका इस कैन के साथ इसको हमें लगाना है। लगाने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर पॉइंट बना होता है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है, इसको इसी में लगाते हैं और थोड़ा सा लगा करके इसी में इस तरह से लगा के इसी में बस थोड़ा सा घुमा देते हैं और ये बैठ जाता है इसी में। बस ऐसे ही लगा के इसको इसमें बैठा देते हैं, और फिर यहाँ से ये कंट्रोल होता है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। तो इस तरह से ये हमारा बेल्डिंग गन। बेल्डिंग गन का कार्य क्या होता है? बेल्डिंग गन का कार्य होता है कापर की पाइप को बेल्डिंग करते समय हम इसी गन का प्रयोग करते हैं। यह एलपीजी गैस से कार्य करता है। एलपीजी का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी गैस का कार्य करता है। हमारे यहाँ तो ये लगभग 100 रुपये में मिल जाता है, पता नहीं इस पर 95-95 रुपया रेट भी लिखा होता है, ठीक है। तो ये हमारा है बेल्डिंग गन। बेल्डिंग गन के बाद अगला हमारा टूल्स आता है देखिए डिजिटल मल्टीमीटर।
डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है? ये डिजिटल मल्टीमीटर वो होता है, जैसे देखिए ये डिजिटल मल्टीमीटर है। डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिट का मतलब अंक। इसके अंदर डिस्प्ले में कुछ नंबर शो करता है, नंबर शो करता है तो कुछ मतलब कि जैसे जितना भी कंटिन्यूटी होगा या जितने भी पावर होगी उसके अंदर कुछ नंबर शो करता है, इसलिए इसको हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं, क्योंकि यह डिजिट अंकों में शो करता है। डिजिट का मतलब ही होता है अंक, जैसे कि कोई भी चीज़ हो अगर वो अंकों में शो करती है तो उसे हम कहते हैं डिजिटल। डिजिटल का मतलब जैसे कि देखिए जैसे अगर हमारे पास घड़ी है, घड़ी में हमारे अगर नंबर शो करता है, टाइम का जो है वो नंबर शो करता है कि हाँ जैसे 8:45 हो रहे हैं, जो भी है नंबर शो करता है उसे हम कहते हैं डिजिटल घड़ी। और अगर कोई घड़ी है जिसमें सुई चलती है, जिसमें नंबर नहीं शो करता है, जिसमें सुई चलती है, तो उसे हम कहेंगे एनालॉग घड़ी। तो डिजिटल का मतलब होता है अंक, यानी देखिए डिजिटल इंडिया हो रही है, ऐसे कहते हैं ना डिजिटल का मतलब अंकों पर आधारित हो रही है। जैसे डिजिटल पेमेंट करना है, डिजिटल पेमेंट का मतलब क्या हुआ? अकाउंट से अकाउंट में ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? कुछ अंक हैं जो हमारे अंकों में से कट करके उनके अंकों में जाके जुड़ जा रहे हैं, तो वो अंकों की बात है ना, वो डिजिटल है। डिजिटल मल्टीमीटर उसी तरह से मतलब डिजिटल जो अंकों में शो करता है, जो नंबर में शो करता है, वो डिजिटल कहलाता है। उसके बाद एक मीटर हमारा है, देखिए क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर क्या होता है? ये एक नॉर्मल मीटर होता है। नॉर्मल मीटर का मतलब जैसे डिजिटल मल्टीमीटर का भी काम करता है क्लैंप मीटर, तो उसमें क्या होता है? बस आगे यहाँ से एक पार्ट निकला होता है ऐसे, जो तार के ऊपर से, जैसे अगर ये तार है ना तो ये ऊपर से ऐसे अगर फंसा लिया जाता है, ये बता देता है कि इस तार से होकर के कितनी लाइट जा रही है। तो क्लैंप मीटर हमारा, क्लैंप मीटर के द्वारा हम मल्टीमीटर मतलब ये डिजिटल मल्टीमीटर की तरह भी कार्य करता है, और कोई भी उपकरण कितना लोड ले रहा है ये भी बताता है। इसमें ये तार के बाहर से ही, तार के ऊपर से ही बता देता है कि इस तार से होकर के तार को बस ऐसे फंसा लिया जाता है और उतने से ही डिस्प्ले में शो करवाने लगता है कि कितना एम्पियर लाइट आगे जा रही, कितना लोड ले रहा है। क्लैंप मीटर के बाद अगला टूल्स हमारा यहाँ पे सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व क्या होता है? सिलेंडर वाल्व रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पे, सिलेंडर के ऊपर जिस वाल्व का प्रयोग किया जाता है ना, ये जो है सिलेंडर के ऊपर जिस वाल्व का प्रयोग किया जाता है यहाँ से ऑन ऑफ करने के लिए, इसे ही कहते हैं सिलेंडर वाल्व। इसी को कहते हैं सिलेंडर वाल्व। इस वाल्व का प्रयोग यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए, गैस को खोलने बंद करने के लिए किया जाता है। अगला टूल्स हमारा है रैचिट रिंच। रैचिट रिंच एकदम नॉर्मल टूल्स होता है, कुछ लोग तो ऐसे भी इसको भी कहते हैं कि नहीं, ये जो साइकिल की दुकान वाले रखते हैं ना 12-13 खाने कट्टे खाने बने होते हैं, उसे भी रैचिट रिंच कहते हैं। ये रैचिट रिंच अलग भी होता है और भी प्रकार के होते हैं रैचिट रिंच। इसके अलावा देखिए एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी गैस क्या होता है? जिस गैस का प्रयोग घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए किया जाता है ना, वो गैस भी एलपीजी होता है। लेकिन एलपीजी गैस देखिए ये भी है, छोटे से कैन में आता है, यही अभी थोड़ी देर पहले वेल्डिंग गन के साथ हम आपको दिखाए थे। ये एलपीजी गैस होता है। एलपीजी गैस का लिक्विड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम है। वेल्डिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें वही गैस प्रयोग किया जाता है जो घर पे खाना बनाने के लिए बड़े सिलेंडर में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला पार्ट हमारा है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन क्या होता है? ये ड्रिल मशीन जानते हैं, दीवार में छिद्र करने के लिए होता है। कहीं पर भी छिद्र बनाना हो तो वहाँ से हम इसको ड्रिल मशीन की सहायता से दीवार को तोड़ते हैं। जब एसी हमें फिट करनी होती है, जब फ्रिज हमें फिट करनी होती है, या दीवार में बोर्ड लगाना होता है, तो ड्रिल मशीन के द्वारा कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर क्या होता है? ये बहुत ही तेज़ी गति से इसमें से हवा फेंकता है, जिसका प्रयोग अधिकतम मोबाइल की दुकान वगैरह या टीवी बनाने वाले भी रखते हैं इसका प्रयोग। और जो हम लोग एसी बनाने के लिए भी एयर ब्लोअर का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर किसी उपकरण में, एसी फ्रिज के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर अगर धूल मिट्टी जमी होगी ना, उसको साफ करने के लिए एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं। ये होता क्या? ये बहुत ही तेज गति से हवा फेंकता है, जिसके कारण हवा के कारण इसके अंदर के जो धूल मिट्टी है वो सब उड़ जाते हैं। इस समय तो सड़क बनाने वाले भी एयर ब्लोअर का प्रयोग करते हैं सड़क को साफ करने के लिए। उसमें ट्रैक्टर से उसमें बड़ी मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे बड़ी तेजी से हवा निकलता है और सड़क के अंदर के कण के अंदर के धूल की मिट्टी सब कण को साफ किया जाता है। एयर ब्लोअर के बाद अगला टूल्स हमारा देखिए सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व क्या होता है? सर्विस वाल्व वो होता है जब हम गैस चार्ज करते हैं एसी या फ्रिज में, तो इसको चार्जिंग लाइन में लगाया जाता है। यानी रबड़ की पाइप को, कापर की पाइप को जोड़ने के लिए भी वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और उसमें कंट्रोल करने के लिए एकदम सिलेंडर वाल्व की तरह होता है, वो सिलेंडर वाल्व की तरह होता है। इसके एक साइड है, दो साइड है। इसमें उसमें भी एक साइड से इन करवाते हैं, दूसरी साइड से आउट करवा लेते हैं, और उसमें भी एक हैंडल बना होता है जिससे ऑन ऑफ करते हैं। तो सिलेंडर वाल्व की तरह ही सर्विस वाल्व भी होता है। सर्विस वाल्व के बाद अगला पार्ट हमारा ब्रीजिंग राड। ब्रीजिंग राड क्या होता है? वेल्डिंग करते समय जिस राड का प्रयोग करते हैं ना, वो ब्रीजिंग राड होता है। देखिए वैसे छोटे छोटे राड हमारे पास बचे हुए हैं, जबकि ये होता है बड़ा सा, 1 फीट से ज़्यादा का लगभग आता है ब्रीजिंग राड। ये ब्रीजिंग राड कॉपर ऑक्साइड का बना होता है।
इसकी क्वालिटी ये होती है कि अगर ये इसको आग में गर्म करेंगे ना तो आग में गर्म करते ही जल्दी से पानी का रूप धारण कर लेता है, एकदम पानी के रूप में पिघल जाता है ना। जैसे रेडियो या मतलब इलेक्ट्रिक पार्टों को जब हम सोल्डिंग करते हैं तो उसके लिए एक रांगा का प्रयोग करते हैं, सेम ये रांगा का काम करता है। ये ब्रिजिंग राड होता है। ब्रिजिंग राड अगर बड़ा होता है, जब अगर आप इसको मोड़ते हैं ना, ऐसे मोड़ते हैं तो ये बहुत हार्ड होता है। हार्ड होने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको मोड़ेंगे तो ये मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन मुड़ेगा नहीं। जैसे कोई तिल्ली वगैरह मोड़े तो लप जाती है, मुड़ सकती है, लेकिन ये मुड़ती नहीं है, ये टूट जाती है लेकिन मुड़ती नहीं है। तो ये होता है ब्रिजिंग राड, जो कॉपर ऑक्साइड का बना है और वेल्डिंग करते समय इस राड का प्रयोग किया जाता है। ब्रिजिंग राड के बाद एक अगला पार्ट हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है? यूनियन जब कॉपर और रबड़ की पाइप को आपस में जोड़ना होना तो बीच में यूनियन का प्रयोग करते हैं। देखिए एक पाइप होता है, इसमें गैस एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती है, ऐसा होता है ये, और इसमें दोनों साइड चूड़ियां बनी होती हैं। एक साइड में हम कॉपर की पाइप को टाइट कर लेते हैं, दूसरी साइड में रबड़ की पाइप को टाइट कर लेते हैं, बस ये जुड़ जाती है रबड़ और कॉपर की पाइप। लेकिन रबड़ और कॉपर की पाइप को नॉर्मल तरीके से हम वेल्डिंग तो कर नहीं सकते, उसको वेल्डिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें यूनियन का प्रयोग करते हैं कि एक साइड में रबड़ की पाइप को टाइट कर दिया जाए और दूसरी साइड में कॉपर की पाइप को टाइट कर दिया जाए। तो ये होता है हमारा यूनियन। यूनियन के बाद अगला हमारा देखिए फ्लेयरिंग नट। फ्लेयरिंग नट क्या होता है? ये नट होता है हमारा फ्लेयरिंग नट। ये नट जो है क्या पीछे से पतला होता है, आगे से चौड़ा होता है। इस नट के अंदर चूड़ियां बनी होती हैं। इस नट में अंदर की साइड में चूड़ियां बनी होती है, इसी को लगा करके टाइट कर दिया जाता है। जैसे कि यूनियन ही लगाना है तो इसको यूनियन को हम एक साइड में इस फ्लेयरिंग नट में लगा देते हैं। इस यूनियन को फ्लेयरिंग नट के एक साइड में लगा देते हैं और आगे चाहे तो हम रबड़ की अपनी कॉपर रबड़ की या जो भी पाइप चाहे उसको पाइप को टाइट कर सकते हैं आसान तरीके से। ये होता है हमारा यूनियन। तो यूनियन के बाद अगला टूल्स हमारा फ्लेयरिंग नट। फ्लेयरिंग नट हो गया। उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है गैस। गैस का मतलब इसमें वो उस गैस की बात हो रही है जो ठंडा करने वाली गैस हो, यानी ठंडा करने वाली गैस को रेफ्रिजरेंट कहते हैं। इसमें क्या लिखा है? फ्रियान 12 या फ्रियान 22 या R134। फ्रियान 12, फ्रियान 22 या R134 जिसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए एक गैस है, फ्रियान ही गैस है, ये फ्रियान 22 गैस है। 22 का मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग जो है फ्रियान 22 का प्रयोग हम करते हैं एसी में। इस गैस का प्रयोग एसी में किया जाता है। फ्रियान 22 का प्रयोग एसी में किया जाता है। और ये एक गैस है R134A। ये भी गैस है, फ्रियानी गैस है, R134A के नाम से आ रही। पहले फ्रियान 12 पड़ती थी, अब फ्रियान 12 आना बंद हो चुकी है, तो इसलिए हम R134A का प्रयोग करते हैं। और इस गैस का प्रयोग किया जाता है फ्रिज में। इस गैस का प्रयोग फ्रिज में किया जाता है। और ये जो फ्रियान 22 हमारी गैस थी, इसका प्रयोग एसी में किया जाता है। तो ये हमारी ठंडा करने वाली गैस होती है जिसे हम रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। रेफ्रिजरेंट, देखिए रेफ्रिजरेंट एक शब्द है जिसका नाम है, मतलब है कि ठंडा करने वाली गैस। एक ऐसा भी आता है ना रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है कि ठंडा करने वाली मशीन। और एक प्रक्रिया और है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन का मतलब ये होता है कि ठंडा करने की प्रक्रिया। तो तीन वर्ड है, तीनों का मतलब अलग अलग है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट है, रेफ्रिजरेंट का मतलब है कि ठंडा करने वाली गैस। उसके अलावा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, यानी इस गैस को जिस सिलेंडर में भरा जाता है उसे हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर कहते हैं। देखिए ये जो हमारा कैन वाला है, ये तो छोटा है, ये तो ऐसे ही गैस सिलेंडर में जाता है, लेकिन इसके लिए नॉर्मल सिलेंडर भी खरीदा जा सकता है। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर के सिलेंडर भी खरीदे जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा गैस को स्टोर करके या ले करके हम कहीं पर भेज सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मतलब ये जो है ये तो कैन पैक आता है, लेकिन वो जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के लिए एक सिलेंडर आता है गैस को रखने के लिए, वो एक अलग सिलेंडर होता है। उसके बाद अगला देखिए पार्ट हमारा है बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर क्या होता है? बोल्ट मीटर के बारे में तो विद्युत में भी जानते हैं कि बोल्ट मीटर का कार्य होता है कि कमरे में कितनी लाइट आ रही है बताता है। जैसे कि एसी वगैरह में अगर चलाएंगे तो इसमें बोल्ट मीटर से हम चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी 220 वोल्ट लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर उससे कम आ रही है तो एसी या फ्रिज हमारी नहीं चलेगी, उसके लिए हमें स्टेबलाइजर या किसी अन्य का प्रयोग करना पड़ेगा। ये होता है हमारा बोल्ट मीटर। बोल्ट मीटर का कार्य क्या होता है? कमरे में कितनी लाइट आ रही है वो बता। तो अगला पार्ट है देखिए हमारा, यहाँ पर हमने कुछ टूल्स का नाम इधर लिखे हुए हैं। एक टूल्स है जिसका नाम है फ्लक्स पाउडर। फ्लक्स पाउडर क्या होता है? ये पर और लोहे की पाइप को, एक पाइप अगर कॉपर की है और एक पाइप लोहे की है, और अगर उसे हम वेल्डिंग करना चाह रहे हैं और वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो इस फ्लक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और लोहे की पाइप को वेल्डिंग करते समय इस फ्लक्स पाउडर का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स पाउडर का प्रयोग करने से क्या होता है? जैसे कि हम अगर कोई इलेक्ट्रिक पार्टों को सोल्डिंग करते हैं ना तो उसके लिए हमें रांगा की ज़रूरत पड़ती है, उसके रांगा के साथ एक पेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो समझिए जो फ्लक्स पाउडर है ना, इसमें ये पेस्ट का काम करता है। वहाँ पर ये जब लोहा और कॉपर को एक में जोड़ना है तो डायरेक्ट आपस में जुड़ता नहीं है, उसके लिए हमें इस पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। पाउडर कैसे लगाते हैं? पाइप को गर्म करने के बाद वेल्डिंग गन को, ब्रिजिंग राड को भी गर्म करते हैं, और ब्रिजिंग राड जब गर्म हो जाता है ना, इस पाउडर इसमें थोड़ा सा लगा करके उसके बाद उस लोहे पे वेल्डिंग कर देते हैं जहाँ पे लगाना था। ये होता है हमारा फ्लक्स पाउडर। फ्लक्स पाउडर के बाद अगला पार्ट हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है? एसी या फ्रिज से निकाला हुआ कंप्रेसर वर्कशॉप कंप्रेसर कहलाता है। देखिए ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर, ये वर्कशॉप कंप्रेसर है। इसके द्वारा हम एसी या फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं। ये फ्रिज से ही निकाला हुआ कंप्रेसर किसी कारण से यदि कम प्रेशर बनाता है और इसको फ्रिज से निकाल दिया जाता है तो इसका वर्कशॉप के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है वर्कशॉप कंप्रेसर।
वर्कशॉप कंप्रेसर के बाद देखिए अगला टूल्स हमारा इसमें चार्जिंग पाइप। चार्जिंग पाइप क्या होती है? रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है जिसके द्वारा एसी या फ्रिज के सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जाता है, वैक्यूम किया जाता है, गैस चार्ज किया जाता है। ये देखिए ये हमारी है चार्जिंग पाइप। इसके द्वारा एसी या फ्रिज के सिस्टम में हम प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, गैस चार्ज करते हैं। ये चार्जिंग पाइप होती है। इसके दोनों साइड में ऐसे नट लगे होते हैं। इसको कंप्रेसर या जहाँ कहीं भी हमें लगाना होता है वहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है चार्जिंग पाइप जो रबड़ की होती है। इसकी लंबाई 1 मीटर लगभग होती है। चार्जिंग पाइप की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। अगला टूल्स हमारा देखिए वाल्व की। वाल्व की क्या होता है? सिलेंडर के ऊपर देखिए कुछ जो सिलेंडर वाल्व होते हैं उसके ऊपर ये जो गोल सा बना हुआ है ना, ये ऑन ऑफ करने के लिए, उसके ऊपर ये ऑन ऑफ करने के लिए नहीं होता है। ऐसे ये जो अंदर से तार पॉइंट निकला है ना, तो ऐसे ही होता है ये, मतलब उसके अंदर ये बस ये जो रेड कलर का प्लास्टिक है ये नहीं लगा होता है, तो उसको वाल्व की के द्वारा खोला जाता है। वाल्व की कैसा होता है? जैसे कि ये तार के तरह ऐसे लगा होता है। तो अगर ये इसमें नहीं लगा होता है तो इसको ऑन ऑफ करना है तो इसको लगा के ऐसे ऐसे ऑन ऑफ कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं। तो वो होता है हमारा वाल्व की। वाल्व को खोलने के लिए वाल्व की का प्रयोग किया जाता है। लास्ट का पार्ट हमारा देखिए यहाँ पर हमने लिखा है मैलेट। मैलेट का मतलब क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। मैलेट किसे कहते हैं? मैलेट का मतलब होता है कि लकड़ी का हथौड़ा, यानी लकड़ी के हथौड़े को मैलेट के नाम से जानते हैं। अगर हथौड़ा लोहे का है तो उसे कहते हैं हैमर, और अगर हथौड़ा लकड़ी का है उसे कहते हैं मैलेट। तो आज से हमारी फ्रिज से संबंधित सभी वीडियो रोज पर डे आपको मिलती रहेगी फ्रिज के संबंधित। तो 2 या 3 वीडियो हम लोग फ्रिज ये टूल्स से संबंधित जानेंगे। उसके बाद हमारी फ्रिज शुरू होगी। कंप्रेसर, कंडेंसर, जो भी इलेक्ट्रिक पार्ट, मैकेनिकल पार्ट है, या फ्रिज कैसे कार्य करती है, तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप फ्रिज से संबंधित जानना चाहते हैं। धन्यवाद।